नमस्कार। आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो ब्लड रिलेशन से वीडियो होगा। ब्लड रिलेशन से टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन आपको बैंक के या रेलवे या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन बनाने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सबसे पहले इसको अपने फैमिली के ऊपर लेकर जो भी क्वेश्चन बोले उसको अपने फैमिली पे सेट करें तो ये इजीली बन जाता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे बोले जया दीपिका से कहती है, यहाँ पे मान लीजिए जया है, यहाँ पे दीपिका है। ओके, जया दीपिका से कहती है तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी का पिता, यानी दीपिका की एक बेटी है। ओके, दीपिका की एक बेटी है। तुम्हारी बेटी का पिता, यानी दीपिका की बेटी का पिता, यानी इसकी जो पिता होगा वो यहाँ पे होगा। जो तुम्हारी बेटी का पिता, यानी अब ये क्या बना, यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए, प्लस और माइनस। मेरे नाना का पुत्र है। देखिए, जया जो है वो दीपिका से कहती है कि तुम्हारी बेटी का जो पिता है वो मेरे नाना का पुत्र है। यानी कि जया के नाना, एक नाना यहाँ पे आ गए, जया के नाना का ये क्या है, पुत्र है। ओके, तथा अंकुर जया का भाई है। अब अंकुर जो है, अंकुर यहाँ पे आ गया, ये क्या है, जया का भाई है। तो अंकुर का दीपिका के पति के साथ क्या संबंध है। अब ये देखिए, नाना है उसका बेटा, यानी कि क्या हो गया, मामा हो गया। ओके, तो अब बोल रहा है कि अंकुर का दीपिका के पति से क्या संबंध है। तो ये अंकुर जो है, दीपिका का जो पति, जो इसका मामा था, उसका ये क्या हो गया, भांजा हुआ। इसका क्या हुआ, भांजा, यानी कि 2 नंबर आंसर। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए आनंद कहता है, यहाँ आनंद औरत का परिचय देते हुए क्या बोलता है, वो मेरे भाई के पिता। आनंद बोल रहा है कि वह मेरे भाई, यानी आनंद का क्या है, भाई है। आनंद का भाई वह मेरे भाई के पिता, यानी आनंद के भाई का पिता कौन हुआ, यानी कोई एक हुआ जो दोनों का पिता हुआ। वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है, यानी ये औरत जो है इसकी इकलौती बेटी है। ओके, तो इसकी इकलौती बेटी है, यानी कि इस आदमी के 3 बच्चे, 2 ये और 1 ये लड़के। तो आनंद का उस औरत की माँ से क्या संबंध है। आनंद का इस औरत की माँ कौन हुई, इस औरत की जो माँ हुई वो इन तीनों की माँ हुई, क्योंकि इसी की वाइफ हुई, इसकी वाइफ हुई, पत्नी हुई। तो ये बोल रहा है कि तो आनंद का उस औरत की माँ से क्या संबंध है। तो आनंद उस औरत की माँ का लड़का हुआ, बेटा हुआ, 1 नंबर। ये बोले एक फोटोग्राफ। अब एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए गुंजन यहाँ पे है। ओके, मान लीजिए गुंजन। एक फोटोग्राफ कोई फ़ोटो है,
एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत को तो गुंजन ने कहा, वह मेरी बहन, यानी गुंजन की क्या है, कोई बहन है, गुंजन की कोई बहन है। गुंजन की कोई बहन है, वो मेरी बहन के भाई का, यानी गुंजन के बहन के भाई, अभी गुंजन के बहन, इसका भी एक भाई है। वह मेरी बहन के भाई के पिता। अब इसके बहन के भाई का पिता कौन हुआ? इन तीनों का पिता हुआ, इसका भी पिता हुआ, इसका भी पिता हुआ और इसका भी पिता हुआ। कि भाई के पिता का इकलौता बेटा है, यानी फोटो वाला क्या है, ये जो है या तो दो चीज़ हो सकता है। गुंजन को अगर हम लड़का मानेंगे तो स्वयं गुंजन ही हुआ। तो आंसर देखिए, वह व्यक्ति गुंजन से कैसे संबंधित है, तो वो स्वयं हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5, क्योंकि यहाँ बोल दिया, यहाँ पे देखिए कि एकमात्र बेटा है, तो यानी गुंजन जो है ये बहन के भाई। अब यहाँ पे जो बहन के भाई, यानी गुंजन खुद अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। गुंजन बोलता है कि बहन के भाई यानी स्वयं के पिता का इकलौता लड़का है। इकलौता बोल दिया, यानी स्वयं गुंजन ही अपने फोटो को दिखा करके अपने बहन से कहता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या इकलौता बेटा है, यानी 5 नंबर स्वयं गुंजन हुआ। अब यहाँ देखें, ये कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए प्रकाश ने कहा। प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे है, ओके, एक तस्वीर है। प्रकाश क्या कहा? मेरे दादाजी। अब प्रकाश के कौन है? दादाजी के इकलौते पुत्र। अब प्रकाश के दादा का इकलौता पुत्र जो है वो प्रकाश का पिता है, इकलौता ही है। पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी प्रकाश के दादा के अगर यहाँ पुत्र बोलता तो उसका पिता भी होता, उसका चाचा भी होता, लेकिन क्या बोला है? इकलौते पुत्र, यानी उसका पिताजी ही है प्रकाश का। इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी ये क्या है? पुत्री है, नहीं इसके पिता की लड़की है, यानी कि वो प्रकाश की क्या हुई? बहन हुई। प्रकाश उस स्त्री से कैसे संबंधित है? प्रकाश जो है उस स्त्री का भाई हुआ। 1 नंबर। अगर ये इकलौता नहीं बोलता तो वो चचेरा भाई भी हो सकता, तो उस केस में हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि यहाँ बोल दिया कि इकलौता पुत्र है, तो इसका यहाँ बोल दिया ना कि इकलौते पुत्र है, तो इसका मतलब है कि वो आपका भाई हुआ। 6 नंबर। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, इस तरह से एक आते हैं, जैसे डी एम का भाई है, तो डी को यहाँ लिखेंगे, एम को यहाँ लिखेंगे और ये भाई कर देंगे और लड़के को प्लस करेंगे। डी एम का भाई है, एम के की बहन है। एम जो है वो के की क्या है? यहाँ बहन करेंगे, एम के की बहन है एम, और ये माइनस करेंगे। टी आर का पिता है। अब एक अलग बनाएंगे। अलग क्या बोल रहा है? टी जो है वो आर का पिता है, यानी कि प्लस है, टी आर का पिता है। जो, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2 शब्द आते हैं, ये जो आते हैं, एक होता है जो की। जब जो आएगा तो वो जो आर के लिए रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे जो की आए तो फर्स्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला? जो आया है वो किसके लिए आया है? आर के लिए। तो जो एम का भाई है, यानी आर जो है किसका भाई है? एम का। यानी आर, ये जो आर है वो किसका भाई है? एम का। तो ये भाई भी हो गया और ये प्लस, और टी पिता है आर का। ठीक है। एफ के की माता है। अब ये जो के है
इसकी माँ कौन है? इसकी माँ एफ है, एफ जो है माँ। तो यानी ये माँ हो गई, तो ये क्या हो गया? पिता। यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। इनके बच्चे हो गए, एक आर, एक के, एम और डी। ठीक है, टी एफ। अब इसमें देखिए, डी तो पता चल गया लड़का है, एम लड़की है, आर लड़का है। ओके, तो बोल रहे टी और एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? ओके, अब इसमें पूछ रहा है कि एम कितने कम से कम पुत्र हैं। अब के पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। अगर के लड़का होगा तो कितने पुत्र हो जाएंगे? एक ये लड़का, एक ये लड़का और एक ये लड़का, 3 लड़का हो जाएगा। अगर ये लड़की होगी तो लड़का 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। लेकिन कंफर्म नहीं है, तो कम से कम ये तो कंफर्म है कि 2 लड़का है, तो कम से कम 1 नंबर आंसर होगा। एक और क्वेश्चन बनाएंगे इस तरीके से, जैसे देखिए डी के का भाई है। डी जो है वो के का क्या है? भाई, यानी प्लस कर लेंगे। एम के की बहन है, एम के की बहन माइनस करेंगे। आर डी का पिता है, अलग करेंगे नीचे। आर जो है वो आर मेरा आर डी का पिता है, यानी डी है तो आर यहाँ पे है, तो ये पिता होगा और इसको क्या करेंगे? प्लस। एस एम की माँ है, एस, अब ये एस आ गई, एम की क्या है? माँ है। यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, हस्बैंड और वाइफ हो गए। एस एम की माँ है। आर का के से क्या संबंध है? ये आर जो है के का क्या है? तो आर के का क्लियर है, पिता है। ओके, तो ये पिता है। लेकिन आर के का पिता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? के का आर से क्या संबंध है? तो के के बारे में पता नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों देखिए, पुत्र या पुत्री, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो ब्लड रिलेशन होता है, इसमें 2-3 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप हमेशा जो है इसको मतलब देखिए, अगर मेल के बारे में बोले तो उसको प्लस से, फीमेल के बारे में बोले तो उसको माइनस से। और ये जो है 2 चीज़ जो बोले तो जैसे ये क्वेश्चन में आया था, जो वर्ड्स आया था, तो जो है वो दूसरे के लिए रिप्रेजेंट करता है। कहीं कहीं आपको पजल बनाते समय जो की दिया रहता है तो वो पहले के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा आप इसको प्रश्न को आप हल करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आपकी आएगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।